नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस महीने अक्षय तृतीया है और बुद्ध पूर्णिमा है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीना क्या लेकर आया है। तो आपका जो सेहत है इस महीने थोड़ा सा नरम गरम रहने वाला है। हेल्थ इशू आ सकता है, ज़रूरत है थोड़ा आपको ध्यान रखने की है। तो बेहतर होगा कि आप इसका एक उपाय कर लें। बहुत साधारण सा उपाय है दोस्तों। आप अगर बीमार पड़ेंगे तो मजबूरी में हॉस्पिटल जाएंगे। इसी काम को अगर आप खुद से कर लें, प्यार से कर लें तो काम हो जाता है। तो बस आपके आसपास जो बड़ा सा अस्पताल हो वहाँ एक चक्कर मार आइए, वहाँ के रिसेप्शन में 5 मिनट बैठ जाइए और वहाँ चाय कॉफ़ी पी के आ जाइए। बस इतना कर लीजिए, आपको बीमार होकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। बात करते हैं आपके धन भाव की। ये तो दोस्तों अब इस महीने होने वाला है जादू। लिटरली बृहस्पति राशि चेंज करके मीन राशि में आ गए हैं दोस्तों, और अब वो भरपूर धन देंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपको धन की बारिश होगी तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, बशर्ते ये है कि आपकी कुंडली में भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इस समय आपकी वाणी बहुत बेहतरीन हो जाएगी दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है, प्योर ग्रह है, धर्म के कारक ग्रह हैं, शुभता के कारक ग्रह हैं, ईश्वरीय कृपा के कारक ग्रह हैं। तो वो आपकी वाणी को शुभ बना देंगे, धार्मिक बना देंगे, सात्विक बना देंगे। पैसा भी आपको शुभ कामों से आएगा, सात्विकता के साथ आएगा, अच्छे कामों से आपको पैसा आएगा। और निश्चित तौर पे आपके कुटुंब में भी बढ़ोतरी संभव है। यानी आपका जो परिवार है, कुटुंब है, उसमें भी कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है। परिवार में पूरे आपके कुटुंब में किसी की शादी ब्याह होके कोई नया सदस्य आ सकता है, या कोई नया संतान जन्म ले सकता है, जिससे आपका कुटुंब विस्तार पाए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव आपके बैंक बैलेंस का भी होता है। निश्चित तौर पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और आप अगर होटल व्यवसाय में अगर आप हैं, खाने पीने के अगर आप उद्योग में हैं, तो निश्चित तौर पे वो बिजनेस भी आपका बहुत बहुत आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। बात करते हैं आपके तीसरे भाव की, यानी पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में पहले तो मंगल की दृष्टि है। तो मंगल निश्चित तौर पे वहाँ साहस बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, आपका एक्शन को बढ़ाएंगे। और शनि की दृष्टि है। तो शनि तो चाहते ही यही हैं। शनि भी राशि चेंज करके 2.5 सालों के लिए कुंभ राशि में आ गए हैं। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है। और शनि जहाँ देखते हैं, शनि चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप अनुशासित हो जाएं, वहाँ के लिए आप हार्ड वर्किंग हो जाएं। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, डूब के मेहनत करते हैं, तो शनि आपको प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। हालांकि मंगल की दृष्टि है, मंगल ये सब इस महीने तो कम से कम आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन ये सब अनुशासित रूप से होना चाहिए। आपका ये ना हो कि आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा अनावश्यक यहाँ वहाँ खर्च हो, अनावश्यक बातों में लगे। क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक होते हैं। अगर मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन का जो भाव है वो तीसरा भाव है। कमीशन दलाली का आप काम करते हैं, एजेंसी वगैरह आपने ले रखी है, आप जिमिंग का काम करते हैं, प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, अपने शौक से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, ये सारा भाव तीसरा भाव है। तो यहाँ से संबंधित अगर आप इन सारे कामों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको अनुशासित होने की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है। बात करते हैं आपके चौथे भाव के, घर के सुख की, वाहन सुख की, आपके घर की, संपत्ति प्रॉपर्टी की, और आपके व्यक्तिगत परिवार की, यानी आपके जीवन साथी और आपके बच्चे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मंगल की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। तो मंगल निश्चित तौर पे इस महीने आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में, घर के सुख शांति में अगर आपने अपने संयम को, ऊर्जा को संयमित नहीं रखा, तो फिर वो लड़ाई झगड़े के कारक बन सकते हैं। क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा, शत्रुता के कारक होते हैं। और वैसे तो वो साहस के हैं, पराक्रम के हैं, ऊर्जा के हैं।
तो साहस पराक्रम पॉजिटिव दिशा में होगा। आप संपत्ति को बढ़ाने के लिए उसे यूज़ करेंगे। वाहन के संबंध में थोड़ी सी कंट्रोल रखें। आप बहुत ज़्यादा साहस पराक्रम के साथ अगर अपनी वाहन को चलाते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। अगर आपको मंगल से तकलीफ होती है तो आप मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः 108 बार एक माला का जाप कर सकते हैं, या हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे मंगल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं करीब करीब लगभग सभी ग्रहों के मैं उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सभी ग्रहों के उपाय करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी की जो राशि फल होता है, राशि फल के जो ग्रह होते हैं वो कुंडली के ग्रहों के साथ मिलके एक फल को बनाते हैं, एक फल को आपको देते हैं। इसीलिए हर किसी का जो फल है वो अलग आता है। हर किसी के लिए एक ही फल आता है ये ज़रूरी नहीं है, और सारे फल आपको आएँ ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ फल आपको बहुत अच्छे आएंगे, कुछ फल मीडियम रहेंगे और कुछ फल आपको नहीं भी आ सकते हैं। तो आपको जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, जिस भाव से संबंधित आपको दुख तकलीफ प्रॉब्लम आ रही है, आप केवल उसका उपाय करेंगे। तो मंगल का उपाय आप करेंगे। अगर मंगल आपको तकलीफ देते हैं, घर परिवार के मामले में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो घर परिवार में आपके झगड़े होते हैं, तो माँ से अगर अनबन होती है, क्योंकि चौथा भाव माँ का भी होता है, तो माँ से संबंध आपके कुछ कटु होते हैं, कुछ गड़बड़ाता है मामला, तो या माँ को सेहत संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि है, तो शुक्र चौथे भाव में शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो लग्जरी से जोड़ेंगे। वाहन के कारक भी हैं, लग्जरी के कारक भी हैं। लग्जरी आपको पसंद है, आप इस महीने वो सामान घर पे ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि यहाँ पे है बृहस्पति की। बृहस्पति मैंने अभी बताया दोस्तों कि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो पहली दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही थी आपके धन भाव पे, जो कि धन निश्चित तौर पे इस महीने आपको धन की बारिश करवा सकते हैं। दसम भाव से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है। इसका अर्थ है कि चौथे भाव की सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाने वाली हैं, यानी आपका घर का सुख बढ़ जाने वाला है, गाड़ी घोड़े का सुख बढ़ जाने वाला है, संपत्ति, स्टील संपत्ति, मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी लेने का बहुत बेहतरीन समय है। बृहस्पति 1 साल के लिए इस राशि पे आए हैं दोस्तों, तो अगला 1 वर्ष आपको प्रॉपर्टी के लिए शानदार है। आप ज़मीन खरीदिए, मकान बनाइए, बेहतरीन है। और विशेष तौर पर मंगल भी इस महीने इस राशि पे हैं, और मंगल भूमि के कारक हैं। मकान के कारक जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक शनि होते हैं, लेकिन ज़मीन के कारक मंगल होते हैं। तो मंगल भी यहाँ पे बैठे हैं, तो इस समय ज़मीन लेने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग संयोग है इस महीने का है। और इसके अलावा आप अपने कुटुंब के साथ बहुत सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसका सुख आपको बहुत बढ़ सकता है अगले 1 सालों के लिए। आपके सुख साधन बहुत बहुत बढ़ जाने वाले हैं दोस्तों, एंजॉय करिए। पंचम भाव में पहले तो सूर्य की दृष्टि है, पहले 15 दिनों के लिए। 15 तारीख से सूर्य राशि चेंज कर लेंगे, अभी वो मेष राशि पे रहेंगे महीने के प्रथम 15 दिन, फिर वृषभ में चले जाएंगे। तो प्रथम 15 दिन में संतान भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो संतान का जो नेम फेम है वो बढ़ेगा। थोड़ा सा सूर्य स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं, ये जिसको आप अहंकार भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अहंकार भी बड़ा सा रहेगा आपका भी। चूँकि पंचम भाव दिमाग है, दिमाग में सूर्य का प्रभाव, थोड़ा सा अहंकार आपका भी बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप पंचम भाव के काम करते हैं, आप मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य संगीत गीत से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया, टीवी वीडियो यूट्यूब से जुड़े हैं, तो यहाँ आपका मान सम्मान प्रसिद्धि फेम बहुत बढ़ने वाला है। शासन सत्ता से सहयोग बढ़ने वाला है। ये सब आपको होगा 15 तारीख तक। इस महीने राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और केतु आ गए हैं तुला राशि में, राहु आ गए हैं मेष राशि में। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको विरक्त करते हैं, डिटेच करते हैं, सन्यासी बनाते हैं, ऐसे समझिए, वैराग्य उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव की चीज़ों से आपको वैराग्य उत्पन्न करते हैं। अब अगर आप कला के किसी फील्ड से जुड़े हैं, किसी प्रकार की कला के कामों से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन उद्योग से कहीं से भी जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का मनोरंजन देने का आप काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग के माध्यम से, नृत्य गीत संगीत के माध्यम से, चित्रकारी पेंटिंग के माध्यम से, टीवी वीडियो, किसी भी माध्यम से और किसी भी रूप से बच्चों को, बड़ों को, कहीं से भी आप मनोरंजन देते हैं। और आपका माइंड सेट का भाव भी पंचम भाव है, आपका दिमाग पंचम भाव है। तो यहाँ का केतु सीधा सीधा आपके दिमाग को अटैक करेगा और आपको चीज़ों से दूर करेगा, मोह माया से अलग करेगा। राहु मोह माया है, केतु डिटैचमेंट है, केतु विरक्ति है, यहाँ से हटाएगा आपको। तो और इससे आपको दुख भी होगा, दुखी होके ही आप हटेंगे।
तो केतु का उपाय बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या इस तरह की आ रही है, तो आप केतु का उपाय करेंगे। केतु के लिए मंत्र जाप है ओम केतुवाय नमः 108 बार एक माला आप जाप कर सकते हैं। आपको देवता की पूजा पाठ पसंद है तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उससे केतु ठीक होते हैं। आपको दान पसंद है और पसंद होना चाहिए, क्योंकि दान एक बहुत अच्छा उपाय होता है ग्रहों का। पहले तो आप कोई भी दान करेंगे तो आपका 12 भाव ठीक होता है, और आपको जो तकलीफ दे रहा है ग्रह उसका आप दान करेंगे। तो केतु की जो चीज़ें हैं वो कंबल, चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो, कंबल का दान आप कर सकते हैं। चेक प्रिंट के कपड़े जो होते हैं, चेक प्रिंट जो केतु का होता है, मल्टी कलर केतु का होता है, तो काला सफ़ेद चेक या मल्टी कलर के कपड़े, रुमाल वगैरह, आप छोटा नैपकिन रुमाल आप वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है केतु जो मिश्रित स्वाद वाले जो फल होते हैं, जैसे केला है, नींबू है, पाइनएप्पल है, ज़्यादातर फल खट्टे मीठे ही होते हैं, तो खट्टे मीठे फलों का आप दान गरीब को या मंदिर में दे सकते हैं, उससे भी केतु ठीक होते हैं। और फाइनली मेडिटेशन बेस्ट उपाय है राहु और केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो भी केतु बहुत अच्छे हो जाएंगे। और दोस्तों, राहु और केतु के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है राहु केतु आपकी राशि को लेके। ऊपर आई बटन में मैं इसका आपको लिंक दे रहा हूँ, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो राहु केतु पर स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी और अच्छे आपको रास्ते समझ में आएंगे राहु केतु को साधने के। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको ऋण रोग शत्रु को बढ़ा देगी। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो ऋण रोग शत्रु तब बढ़ेंगे जब आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं, मैकेनिकल काम में हैं, किसी प्रकार के आप जॉब सेक्टर में हैं, लोगों को अपनी सेवा देते हैं, तब ये सारे काम आपके बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो बहुत शुभ फलों के साथ बढ़ जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, तो ये काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगले 1 सालों के लिए बहुत उन्नति पाएगा, जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे। और अगर अभी कहीं से भी आप छठे भाव से जुड़े नहीं हैं, छठे भाव का आप कोई काम नहीं करते हैं, केवल तब आपको ऋण रोग शत्रु आपके बढ़ेंगे, क्योंकि फिर वहाँ के जो नैसर्गिक कारक चीज़ें हैं उनको बृहस्पति बढ़ाएंगे। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम तकलीफ आपको आती है, तो बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और बृहस्पति के लिए चने की दाल या पीले कलर के सामानों का दान आप कर सकते हैं। मंदिर जाना बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति धार्मिक ग्रह हैं, केवल आपके धार्मिक हो जाने मात्र से, पूजा पाठ से जुड़ जाने से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। केसर का तिलक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। हो सकता है कि बृहस्पति सप्तमेश होकर, चूँकि छठे भाव में बैठे हैं, तो आपको सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम दे, पार्टनर, जीवन साथी और बिजनेस धंधे को लेके, तो आप बृहस्पति का उपाय जो मैंने अभी बताया वो आप कर लेंगे, तो ये वहाँ भी आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। भाग्य के भाव में, पिता के भाव में, धर्म के भाव में शनि बैठे हैं। अगेन यहाँ पे अनुशासन चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए। और दूसरा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा दुख देते हैं। तो उसका बेहतर उपाय ये है कि आप धर्म को लेके, धार्मिक यात्रा को लेके, पिता को लेके, और हायर एजुकेशन, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन में है उसको लेके आप थोड़ा सा न्यूट्रल जैसे हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा उसमें अगर डूबेंगे, बहुत ज़्यादा चाहत करेंगे, बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे, चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करेंगे, होप बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा लगा लेंगे, तो आपको दुख तब होगा। अगर आप केवल अपनी मेहनत करते रहेंगे और आप ज़्यादा उसमें जुड़ेंगे नहीं, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको वहाँ उस भाव से संबंधित उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि शनि बेसिकली दुख के कारक हैं। तो आप चीज़ों को लेकर न्यूट्रल हो जाइए। कर्म के भाव में बैठे हैं बृहस्पति। बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह हैं, बहुत पवित्र ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं। हालांकि बृहस्पति जहाँ आते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के फल को खराब करते हैं। लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, वो बेसिकली शुभता ही देते हैं, ईश्वरी कृपा ही देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके दसम भाव, अपने कर्म क्षेत्र में अगर आपको
ऐसा ज़रा भी महसूस होता है कि आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में, पद में या आपके कर्म क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, आप वहाँ से हट रहे हैं, या ज़्यादा धार्मिक आधार लेके आप कामों को छोड़ रहे हैं, या आप धार्मिक आधार उनको धार्मिकता के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि उसको भगवान ही संभालेंगे, समय संभालेगा, तो यहाँ पे आप गलती पर हैं। क्योंकि बृहस्पति अगर बाधा देंगे तो वो अपने कारक चीज़ों से ही देंगे। क्योंकि बृहस्पति धार्मिक होना है तो आप धार्मिक आधार लेके ही चीज़ों से आप डिटैच होंगे, या आप उससे हटेंगे या आपका काम बिगड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको बृहस्पति को उपाय करना है जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, चीज़ों को विस्तार देते हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो आपका काम धाम बढ़ेगा, शुभता आएगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। एकादश भाव में बैठे हैं सूर्य 15 तारीख तक, तो 15 तारीख तक सूर्य निश्चित तौर पे आपके सोशल मीडिया में, सामाजिक संस्थाओं में, एनजीओ आदि में, बड़े भाई बहनों में आपका मान सम्मान प्रसिद्धि को बहुत बढ़ा देने वाले हैं। नेम फेम आपका बहुत बढ़ जाएगा, सोशल मीडिया में आपका बहुत बड़ा नाम जाएगा। और सूर्य चूँकि ये लाभ और इनकम का भी भाव है, प्रॉफिट का भी भाव है, तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी क्षेत्रों से, आपको शासन सत्ता से, सरकारी क्षेत्रों से भरपूर मात्रा में लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको बहुत लाभ हो सकता है। आप किसी प्रकार के आपने एफडी वगैरह सरकारी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कोई कर रखा है तो वहाँ से आपको बहुत लाभ प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ आ गए हैं राहु, तो राहु जहाँ बैठते हैं, राहु प्रॉब्लम है, राहु दिक्कत है, राहु मेंटल है, राहु सिर्फ दिमाग है, बेचैनी है, परेशानी है, भ्रम है, एल्यूजन है, सपना है, भटकाव है, दुर्भाग्य है, सारे प्रॉब्लम की जड़ राहु है, पापी ग्रह है राहु। तो राहु यहाँ पर आपको आपके सोशल मीडिया में, दोस्ती यारी में, समाज सोसाइटी में, एनजीओ आदि में, आपके बड़े भाई बहनों में और आपके इनकम लाभ प्राप्ति में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। राहु अनैतिकता के ग्रह भी हैं, राहु आपको अनैतिक रूप से लाभ कमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। राहु के लिए ओम राहवे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। दान राहु के लिए 1 सूखा नारियल बहते हुए जल में महीने की हर अमावस्या को माना बेस्ट उपाय है। आप इसे ज़्यादा बार करना चाहें तो हर शनिवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहता जल या नदी घर के आसपास नहीं है तो आप शंकर भगवान के मंदिर में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इससे राहु बहुत ठीक हो जाएंगे। और मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है जो आपके सारे राहु के भ्रम और दुविधा और चिंता और परेशानी से जो आपको बाहर निकालता है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बढ़िया राहु के लिए कोई उपाय नहीं है दोस्तों, इससे राहु ठीक हो जाएंगे। अंत में बात करते हैं आपके बुध ग्रह की, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। तो बुध आपको सेहत संबंधी मामलों में प्रॉब्लम देंगे, सेहत संबंधी चीज़ों के लिए खर्च कराएंगे। और मंगल की दृष्टि भी है तो मंगल आपको साहस और पराक्रम और लड़ाई झगड़े के पीछे आपके पैसे खर्च करा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो ये आप साहस और पराक्रम को थोड़ा अगर कंट्रोल में रखेंगे तो मंगल वहाँ खर्च नहीं कराएंगे। और बुध वाणी भी है, वाणी को लेके भी आपके खर्च हो सकते हैं, तो वाणी पे थोड़ा सा संयम रखेंगे। और अगर बुध के उपाय की बात करें तो बुध भगवान विष्णु की पूजा से ठीक होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम से बुध बहुत अच्छे ठीक हो जाते हैं, तो इस महीने आप वो करते चलिएगा। बुध के लिए हरे मूंग की दाल बुधवार के दिन आप दान कर सकते हैं। किसी भी दान में मात्रा मायने नहीं रखती है दोस्तों, वो 100 ग्राम 50 ग्राम भी हो सकता है। वहाँ पर मुख्य रूप से आपकी भावना काम करती है, आपकी भावना महत्वपूर्ण है, देने की भावना महत्वपूर्ण है। कितना ये मायने नहीं रखता, आप 1 करोड़ का दान करें या 100 रुपये का दान करें, दान दान होता है। दोस्तों ये था इस महीने का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।